नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्रनाथ अंबेडकर। एक शोधकर्ता और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त के नाते आज हक से आपसे कुछ बात करनी है। 2021 माने 21st सेंचुरी में हम और कई सारी उपलब्धियां इस सेंचुरी की हमें मिली। इंडस्ट्री 4.0 की जब हम बात कर रहे थे, सबसे बड़ा एरा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, जितना हम तंत्रज्ञान के, टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ते हैं, उतना ही हम नेचर से बिछड़ रहे हैं। हम ये भूल ही गए हैं कि हम भी इस प्रकृति का एक पार्ट है। और इसके कारण हो क्या रहा है? आयुर्वेद ये मानता है कि शरीर, मन और आत्मा ये कोई अलग नहीं है। और दो चीजें होती है दोस्तों। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका इम्पैक्ट आपके मन पे होता है। और अब देखिए, जब किसी भी कारण से अगर कोई आपको लूज मोशंस लगे हैं या कोई भी शारीरिक व्याधि है या आपको कोई वायरल हुआ है तो आपका मूड नहीं लगता। लेकिन जब शरीर तंदुरुस्त है और कोई आकर आपको कुछ चार बातें सुना दे जो आपके मन को आहत कर दे, अचानक से फीवरिश लगने लगता है। शरीर और मन अलग नहीं है। और आज टेक्नोलॉजी, भौतिक सुख में हम इतने व्यस्त हो गए हैं, ना शरीर की तरफ ध्यान है ना मन की तरफ ध्यान है। बड़े बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। जैसे मैं बानेर पुणे में रहता हूँ, एक ही जगह पे आज मणिपाल हॉस्पिटल है, जुपिटर हॉस्पिटल है। बट दुर्भाग्य से जो आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की परिभाषा की, जिसमें सबसे पहला कहा है कि प्रसन्न मन, इसके लिए ऐसी पहल नहीं है। हमारे प्रज्ञा जी के घर आया और उनका कार्य मैं नजदीक से देख रहा हूं। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी कोई व्यक्ति जिसने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हो, मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट इन कंप्यूटर साइंस किया हो या एमफिल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हो, ऐसी व्यक्ति स्वास्थ्य के क्षेत्र में भला क्या कर सकती है। मराठी में कहावत है ना, जगत गुरु संत शिरोमणी तुकाराम महाराज जी ने कहा है कि जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे। माने जब किसी पीड़ा से हम जाते हैं तभी जाकर उस पीड़ा का अनुभव और अनुभूति होती है। प्रज्ञा जी के साथ में ऐसे ही हुआ। जब उनको आईबीएस की समस्या ने घेरा और सारे इलाज कर चुके हैं, तब उनको पता चला कि ये समस्या मूलतः मन से निगड़ित है और जीवन को दूसरे एंगल से देखने की उन्होंने कोशिश की। प्रज्ञा जी वाडिया एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, वहां पे प्रोफेसर थी। और जब जीवन को अलग तरीके से देखने की उन्होंने शुरुआत की, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से योगा का कोर्स किया, एमएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन किया, पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग किया। यहाँ तक कि जो बैच फ्लावर थेरेपी में है उसके हाईएस्ट सर्टिफिकेशन यूके से उन्होंने किया। और आज जो सेवाएं प्रज्ञा अंबेडकर जी, डाइटिशियन प्रज्ञा अंबेडकर जी दे रहे हैं, उसके अद्भुत और चमत्कारिक रिजल्ट्स प्राप्त हो। क्योंकि देखिए, साइंटिफिकली मैं आपको बताता हूँ, कोई भी व्याधि पहले मेटाफिजिकल स्टेज में होती है। हमारे मन में ऐसी भावनाएं निर्माण होती है, या एक तो हम एक्सप्रेशन को, अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही दबा देते हैं या बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। और उसका धीरे धीरे इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर होता है। और फिर कितनी भी दवाइयां हम शरीर के लिए ले लें, उससे राहत मिलती नहीं है। एक प्रॉब्लम के लिए दवाई लेते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम उसके जड़ के ऊपर जा ही नहीं रहे। और मुझे बड़ी खुशी है
कि एक नई पहल डाइटिशियन प्रज्ञा नांदेड़कर जी ने अपने अपने इंस्टीट्यूट से, जिसे हम अंतरंग हेल्थ केयर सेंटर कहते हैं, उसके माध्यम से की है और आज सैकड़ों लोगों को इसका फायदा हो रहा है। आप स्टूडेंट हैं, आप पेरेंट हैं, आप कोई किसी बड़े प्रोफेशन में हैं, आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि घर में अनबन हो रही है, पति पत्नी होने दो, सास सून होने दो, है ना, अच्छे दो दोस्त होने दो, कई और किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कतों से अगर आप जा रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इंटरनेट पे जाकर अंतरंग हेल्थ केयर सेंटर को सर्च करें, प्रज्ञा जी को मिले, क्योंकि आज हम 22 राज्यों में कार्य कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, मधुमेह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, और मैं हजारों पेशेंट्स को मिलता हूँ, देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि आज उस बेस पे इनका जो कार्य है वो अतुलनीय है। राइट, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जीवन अनमोल है, इसका हर एक पल अनमोल है, इसे जाया ना करें और इसका भरपूर आनंद उठाएं। मुझे विश्वास है कि मेरे जो शब्द हैं आपके हृदय को छू गए होंगे और आप जीवन का परिपूर्ण आनंद उठाएंगे। आपको एक खुशहाल, आनंदी और परिपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम।